यार, व्हाई डज एवरीवन कीप टॉकिंग अबाउट द फ्यूचर? इतना डरते क्यों है लोग फ्यूचर से? टीचर ने बोला मैथ्स नहीं पढ़ोगे तो फ्यूचर कैसे बनाओगे? फ्रेंड्स कहते हैं हाइट शॉट मतलब नो फ्यूचर। फ्यूचर हाइट देख के आता है क्या? एनीवे, आई डिसाइडेड आई राइट विथ माई लेफ्ट बट आई विल बी अ राइट हैंडेड बॅट्समन. सबने बोला लेफ्टी आहे लेफ्टी रहे, फ्यूचर मत बिघाड. पण मला हाच स्टान्स आवडतो. ग्रिप तो सही रहा, स्ट्रेट ड्राइव भी सही लगा, and I will get better at it. I will practice and practice and practice. I am not afraid of the future. Don't fear the future. Prepare for it. With a range of life insurance plans from AGS Federal Life Insurance. लास्ट 2 साल में आपका फिटनेस अगर मैं देखूं, आप बेहतर से बेहतर होते जा रहे हो. Whether it is in your seam position, whether it is in your fitness, whether it is in your skill set, क्या आप कितना एफर्ट उसमें है, प्रिपरेशन का क्या स्टोरी है, थोड़ा बैक स्टेज में शमी कैसे प्रिपेयर कर रहे हैं वो बताइए. यार, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है. आप जितना रिपीट करेंगे, आप अपने स्किल को, आप अपने आप को जितना ज्यादा प्रैक्टिस में रखेंगे, ऑफ द फील्ड भी. कभी कभी ऐसा होता है कि जब सीरीज चल रही होती है तो हम प्रैक्टिस में कंटिन्यू होते हैं, जब हम घर जाते हैं तो वापस थोड़ा ब्रेक दे देते हैं अपने आप को, तो वो रिदम कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि थोड़ा स्लो हो जाता है. तो बहुत जरूरी होता है कि जब आप घर जा रहे हैं, जब आप ब्रेक पे जा रहे हैं, तो आपका कंटिन्यू प्रैक्टिस रहे, कंटिन्यू आपका ट्रेनिंग शेड्यूल चलता रहे. तो वो एक मेन पॉइंट है. दूसरी चीज क्या है कि आप अपने स्किल को आप कितना सीरियस लेते हैं. जब आप सीरीज से ऑफ लेकर जाते हैं, या आप जब घर पे होते हैं, जब आपको रेस्ट दिया जाता है, तो आप कितने सीरियस हैं, आप कितना वर्क करते हैं आपकी स्किल पर और आपकी स्ट्रोक बॉल पर. तो मैं हमेशा वही करता हूँ. जैसे मैंने अपना आपको बताया भी है कि मैंने अपना प्रैक्टिस सेटअप कर रखा है. मैं जितना चाहूँ कर सकता हूँ, जितनी देर करना अपना मन 100% लगाकर करना. तो बहुत जरूरी होता है कि आप जब घर पे हैं तो भी आपको स्किल और आपकी बॉडी को मोमेंटम में रखना जरूरी होता है. अगर मैं व्हाइट बॉल में देखूं शमी भाई, भी एक ही चीज आपका, इफ यू रियली थिंक, जो बाकी है, आपने 200 विकेट लिया है, आपने टेस्ट सीरीज अच्छा खेला है, आपने वर्ल्ड नंबर 1 टेस्ट टीम के पार्ट रहे हैं, आप वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल खेले हैं, बट व्हाइट बॉल में वर्ल्ड कप ये अभी भी बाकी है. आप इस साल T20 वर्ल्ड कप है, आप ऑस्ट्रेलिया में 2015 वर्ल्ड कप में बहुत अच्छे डाले थे. आप कैसे देखते हो व्हाइट बॉल क्रिकेट? कैसे देखते हो आपका खुद का फ्यूचर इन व्हाइट बॉल क्रिकेट? हमेशा मैं बोलता आया हूँ, हमेशा मैंने इंटरव्यूज में बोला है. तो मुझे जब बीसीसीआई या मेरे सेलेक्टर या कोच या कैप्टन जब भी मुझे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं, मैं हमेशा 100% अपना पूरा 100% देने की कोशिश करता हूँ. और हमेशा कोशिश करता हूँ कि जो मुझे रोल दिया गया है, जो मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, मैं उसको 100% खरा उतर सकूँ उस पर. और मैंने किया है. मैं हमेशा अपना कॉन्फिडेंस हमेशा हाई रखता हूँ इस मामले में, कि मुझे डजंट मैटर कि रेड बॉल है या व्हाइट बॉल है, डजंट मैटर. मुझे जब रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी, मैं उसको कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा. मुझे ये बताओ, एक ये जो वर्ल्ड बड़ा टूर्नामेंट है, आई मीन ऑब्वियसली आप अभी सीनियर क्रिकेटर, प्रेशर आप पे भी आएगा. ये जो हम लोग 11 साल हो गया, मैं उस दिन सचिन से बात कर रहा था जब रोहित शर्मा राहुल द्रविड़ का ये कॉम्बिनेशन आया. सो वो कह रहे थे देखो 11 साल बहुत टाइम होता है, हम लोग सब चाहेंगे कि वर्ल्ड कप इस बार ऑस्ट्रेलिया में हमारा टीम जीते, वो ट्रॉफी वापस आए. आप एज अ सीनियर क्रिकेटर, एंड इट्स नॉट एज इफ आप लोग अच्छा नहीं खेल रहे हो, आप लोग बायलैटरल सीरीज में अच्छा खेल रहे हो, आप लोग वर्ल्ड कप में भी, इफ यू सी इंग्लैंड, आप लोग अच्छा खेल रहे थे टिल द नॉकआउट्स. वर्ल्ड कप में खामियां क्या है, प्रॉब्लम क्या हो रहा है? व्हाट इज योर टेक एज अ सीनियर क्रिकेटर? व्हाट डू वी हैव टू डू टू क्रॉस द लाइन? देखिए, जब आप लीग मैचेस खेल रहे होते हैं तो आपके पास, अगर आपसे गलती भी हो जाती तो आपके पास चांसेस होते हैं. नॉकआउट में आपके पास मिस्टेक करने का कोई ऑप्शन नहीं होता है, कि आपके बहुत छोटा मार्जिन रहता है वहां पे. अगर आप मे बी प्लेइंग 11 आपका परफेक्टली वहाँ सेट होना चाहिए. मेरे हिसाब से जो आपके की प्लेयर्स हैं, मेरे हिसाब से वो आपके टीम में होने चाहिए. जो परफॉर्म कर रहे हैं बंदे, वो आपके पास होने चाहिए. डजंट मैटर कि आप किस प्लेयर को खिला रहे हो, लेकिन आपके परफॉर्मर्स जो हैं वो आपकी टीम में रहना चाहिए प्लेइंग 11. तो बहुत जरूरी होता है कि आप बेस्ट प्लेइंग 11 चुने. हार तो कहीं भी हो सकती है, हार जीत डजंट मैटर. कि हाँ, वर्ल्ड कप में ऐसा नहीं है कि वर्ल्ड कप में आप नहीं हार सकते या आप कहीं नहीं हार सकते, ऐसा तो कहीं नहीं लिखा है. लेकिन हमेशा यही होता है कि हाँ, कहीं ना कहीं पे
मेरे हिसाब से कि आपकी बेस्ट 11 होनी चाहिए। अगर आपको आपको रहता है कि आपकी बेस्ट 11 उस विकेट के हिसाब से सूट करती है। ये आप इंटरेस्टिंग बात कह रहे हो, बेस्ट प्लेइंग 11। बेस्ट प्लेइंग 11, ऑब्वियसली, आई मीन, अगर हम देखें, ऑफन टाइम्स दिस, एंड आई डोंट वांट टू गेट इनटू एनी कंट्रोवर्सी, दैट्स नॉट द पॉइंट, बट ये जो आप बात कह रहे हो, दिस विल ऑब्वियसली कम टू रोहित एंड राहुल द्रविड़ बिकॉज दे आर नाउ इन चार्ज. You have played with with Rohit for a long time. What is your assessment of Rohit as captain and his game reading? Obviously, this best 11 will come to the team management in Australia. Obviously, रोहित का नो डाउट, आपने जो रिकॉर्ड्स, उसके जो रिकॉर्ड्स बोलते हैं, उसका जो जो इनिंग्स उसने खेली है, जो इंडिया के लिए उसने परफॉर्म किया है, नो डाउट मुझे उम्मीद है कि वो जैसा खेलता आ रहा है जो और बेटर खेलेगा, क्योंकि उसने जो इनिंग खेली है अभी लास्ट, जो कैप्टनसी इनिंग्स खेली है उसने, तो मुझे लगता है कि हाँ बेटर रहेगा। बस आपके एक ही चीज़ है कि आप जब वर्ल्ड कप खेलने जाएंगे, आप जब जाते हैं, कोई भी टीम जब वर्ल्ड कप जाती है, तो मेरे हिसाब से उस कंडीशंस के हिसाब से आपके पास बेस्ट 15, बेस्ट 17 जो भी आप लेके जाना चाहते हैं वो आपके पास होने चाहिए, कि आप उस कंडीशन में अगर आपको अप एंड डाउन करके भी खिलाना अगर किसी को चाहे तो आप खिला सकते हैं। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है आपकी टीम के साथ, कि आप उस कंडीशन में किस किस प्लेयर को पिक करते हैं। Your assessment of Rohit as captain, do you think in white ball आपके पास एक अपॉर्चुनिटी इस साल होगा, एक अपॉर्चुनिटी अगले साल होगा? मोहम्मद शमी को क्या लग रहा है, इंडिया वर्ल्ड कप जीतने के लिए काबिल है? क्यों नहीं, आपने देखा हमेशा अच्छा क्रिकेट खेला है इंडियन टीम ने, हमेशा अच्छा परफॉर्म किया, हम लोग वर्ल्ड कप भी जीते हैं, T20 भी वर्ल्ड कप जीते हैं। डजंट मैटर के थोड़ा सा लक चाहिए होता है कि हाँ, लेकिन ऐसे कैप्टन अगर आप रोहित की बात करते हैं, स्पेशली जब व्हाइट बॉल में आप बात करते हैं, तो उससे बड़ा बैट्समैन नहीं है। रहा कप्तानी का सवाल, वो आईपीएल कैप्टनसी कर ही रहा है इतने सालों से, तो नो डाउट। तो बस यही होता है, व्हाइट बॉल क्रिकेट और शॉर्ट फॉर्मेट क्रिकेट ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा चांसेस देगा आपको गेम चेंज करने के, तो बहुत कम है, मार्जिनल एरर है कि आप कम बैक कर सकते हैं, तो आपको परफेक्टली प्लान करने होंगे। अगर हम आपके लाइफ देखें, हम लोग ये मेंटल हेल्थ के बारे में इतना बात कहते हैं, if I see your life, what you have gone through in the last 3 years, personal life, injuries, professional life, कैसे डील किया आपने, और आपका मेंटल हेल्थ का सिचुएशन कैसा था? आप किसी से बात किए? हाउ डिड यू डील विद दोस क्राइसिस? नहीं, वो सिचुएशन बहुत टफ था, मेरे के लिए नहीं, किसी के लिए भी बहुत क्रिटिकल सिचुएशन है वो। तो बस एक ही चीज है मेरे दिमाग में, क्योंकि उस टाइम पे इतना ज्यादा प्रेशर था, तो मैं एक ही चीज सोचता था कि क्रिकेट ने मुझे इस मुकाम पे लाके खड़ा किया है, इस जगह पर जाकर खड़ा किया है, तो मैं हमेशा बस, अगर अप एंड डाउन आते हैं लाइफ में, तो मेरे हिसाब से मुझे नहीं बैठना चाहिए, मुझे मेहनत क्रिकेट के ऊपर करनी चाहिए। और बहुत ज्यादा प्रेशर जब होता है, तो मेरे हिसाब से आपकी फैमिली का रोल बहुत ज्यादा रहता है, तो मेरी फैमिली ने बहुत अच्छा रोल प्ले किया है उस टाइम में, बहुत कंट्रोल में रखा, मुझे बहुत ज्यादा टेक केयर किया उस टाइम पे। तो प्रेशर था, बहुत ज्यादा लोड था, लेकिन फिर उस सिचुएशन में फैमिली ने साथ दिया, और बस क्रिकेट के बारे में सोचा कि जिसने मुझे इतना बड़ा बनाया, जिसने मुझे वर्ल्ड में फेमस कराया, क्यों ना मैं उस पर ध्यान दूं, क्योंकि मैं, हो सकता है कि इस प्रेशर में दब के कुछ गलत ना हो, कुछ उल्टा सीधा ना हो, या फिर मैं अपने क्रिकेट कैरियर को खत्म करूं, तो मुझे मेरे लिए वही होगा कि मैं अपनी क्रिकेट पर फोकस करूं। थोड़े दिन स्ट्रगल जरूर हुआ, लेकिन उसके बाद ऑन ट्रैक था। एनीथिंग दैट मोहम्मद शमी हैज लेफ्ट टू अचीव? आपने मैच जिताया है, वर्ल्ड वन ऑफ द बेस्ट बॉलर्स इन द वर्ल्ड बने हैं, बट एक भी चीज, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप या वर्ल्ड कप, ऐसा कुछ है जो मोहम्मद शमी को यार, हर इंसान, देखिए मेरे भी दिल में है, मेरे भी दिमाग में रहता है कि जब मैं वर्ल्ड कप का हिस्सा रहता हूँ, तो वर्ल्ड कप चैंपियन टीम का हिस्सा रहा हूँ, हमेशा एक सपना रहता है, हर इंसान का सपना होगा, मेरा ही नहीं, कि आप जब ऐसे क्रिकेटर अगर आप सोचते हैं, तो आप उस टीम का हिस्सा होने चाहिए जो टाइटल सबसे बड़ा माना जाता है। तो मेरा भी एक सपना जरूर है कि हाँ, मैं भी वर्ल्ड कप टीम का हिस्सा बनूं। तो ओब्वियसली रहता तो है ही कि हाँ, वर्ल्ड कप एक बहुत बड़ी चीज है एक लाइफ में, क्योंकि बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे आते हैं जो बेचारे खेल भी नहीं पाते, टीम का हिस्सा भी नहीं हो पाते, तो सपना तो है कि हाँ, वर्ल्ड कप टीम का हिस्सा रहो।